खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं। कदूस 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 रब्बुल फाज़ आसमान के पैदा करने वाले खालिक व मालिक। प्यारे खुदावंद, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो खुदावंद एक बार फिर आपने हमारी जिंदगियों में अता किया है कि हम खुदावंद आपके हुजूर आकर आपकी बंदगी, आपकी प्रस्तश और आपकी सताइश कर सकते हैं। तमाम परस्तारों के लिए शुक्रगुजार है जिन्होंने खुदावंद रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तश की है, अपने होंठों का नजराना अता किया है। खुदावंद ये सारी प्रस्तश आपके हुजूर बखूर की मानत कबूल हो और हम सब के लिए बाइस बरकत। दुआ करते हैं खुदावंद आपके खादम के लिए, आपके बेटे के लिए, पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन के लिए, जो खुदावंद आज आपका जिंदा कलाम लेकर आए हैं। खुदावंद अपने बेटे को बरकत दे, अपना कलाम अता करें, लफ्ज़ों की तरतीब से तंदुरुस्ती अता करें। और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जिसके वसीला से खुदावंद वो आज अपने लोगों में इस जिंदगी बख्श कलाम को बांटते हैं। अपने बंदा को सर से लेकर पांव तक छुए बरकत अता करें। और तमाम सुनने वालों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जो कलाम को सुनते हैं किसी भी मीडिया के वसीला से, खुदावंद ये कलाम उनके दिलों में बीज जो कलाम का है वो जड़ पकड़े और ये कलाम उनकी जिंदगियों में फलदार साबित हो और इस कलाम के मुताबिक वो अपनी जिंदगियों को इस जमीन पर ढाल सके, ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक वो खुदावंद इस जमीन पर जिंदगी को बसर कर सके। अपने बंदा को, उनके घराने को बरकत अता कर और अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। आप ही के प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के जलाली और बाप बरकत नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक होकर हम आमीन कहते हैं। और हम आज के जो हमारे प्राथमिक रोटी जो खुदावन की जो हमारे बीच में लेके आए हैं पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन को, उनको वेलकम करते हैं कि पास्टर जी आप आइए और जो भी खुदावन से आपने बातें की हैं वो बीच में हमारे शेयर कीजिए और आपका वेलकम करते हैं। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू भाई सूरत, खुदाबंद आपको बहुत बरकत दे इस खिदमत के लिए। तमाम लोगों को मेरी तरफ से, शाजी की तरफ से नया साल मुबारक हो। मौका नहीं मिला, हैप्पी क्रिसमस भी। खुदाबंद आपकी ज़िंदगियों में, आपके ख़ानदान में बरकत, सलामती, अमन और उसका लहू हमेशा आपकी ज़िंदगी को ताज़गी बख्शे, आमीन। अजीज़ो, मेरे यहाँ पे तीनों बच्चे हैं, स्कूल की छुट्टियां हैं, तो मराया ने उनको, मैं अभी पास्टर को ही बता रहा था कि वो उनको स्टडी करवाती है। तो नए साल के ऊपर उन्होंने रेजोल्यूशंस बनाया है कि नए साल की रेजोल्यूशंस होती हैं कि हम नए साल में क्या करेंगे, क्या हमने लास्ट ईयर हम मिस कर गए, और ये नए साल को एक नई ताजगी के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ इनकी शुरुआत करेंगे। तो बच्चों को उन्होंने कुछ लिखा है कि इस साल हम ज़्यादातर दुआ में, हम ज़्यादातर खुदा के परस्तिश में और वक्त ज़्यादा गुजारेंगे, और जो कमज़ोरियां हैं उस पर भी काबू। तो इन्होंने लिस्ट बनाकर अपने अपने रूम्स में लगा के रखें। मैं इब्रानियों के खत उसके 3 बाब और उसकी 13 आयत को पढ़ रहा था, और नए साल के इस पैगाम को खुदा का कलाम हमें फरमाता है इब्रानियों के खत उसके 3 बाब और 3 आयत में, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो, तुम में से कोई गुनाह के करीब नहीं आकर सख्त दिल ना हो जाए। खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि आपने रोजाना एक दूसरों को नसीहत करनी है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है जहां पे हम खुदा की परस्तिश करते हैं और खुदा का कलाम हमसे बोलता है, हमें डायरेक्शन देता है, हमारी तरबियत करता है, ताकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हम गुनाह के करीब ना जाएं और हमारे दिल सख्त ना हो जाए।
गुनाह से अगर हमें दूर रहना है और हमारे दिल सख्त ना हो, तो खुदा कहता है कि रोजाना, हर रोज हम एक दूसरे के लिए नसीहत करें, हौसला, एक दूसरे को इनकरेज करें, दुआ करें उनके लिए। खुदा का कलाम हमें नसीहत करने के लिए कहता है कि एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए, उनको ईमान में मजबूत करने के लिए हमने एक दूसरे के लिए नसीहत करनी है, उनको हौसला देना है, ताकि हम गुनाह से दूर रह सके, हमारे दिल सख्त ना हो। अजीजों, इंसान की जिंदगी में बहुत से आजमाइशें, परेशानियां, मुसीबत, ये उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। और जब इंसान जब दुनिया में रहता है तो इन तमाम चीजों में मुलविस होकर शायद अपने दिल को भी सख्त कर देता है। सवाल करता है कभी कभार कि खुदा कहाँ है, कहाँ इंसाफ है मेरी जिंदगी में। इंसान की जिंदगी में जिस तरह के भी हालात हो अजीज, और जिस परेशानियों से हम गुजरते हैं, यकीनन हम इंसान होते हुए हमारी जिंदगियों में करवाहट आई जाती है, और इस करवाहट की सबब से हम एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं। कोई हमारे खिलाफ हो जाए ना, तो हम किसी को माफ नहीं करते हैं, और इसी कड़वाहट की वजह से या कोई ऐसे हालात या सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन की वजह से हमारे दिलों में दूसरों के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ये नफरत अजीजों खौफ और कभी कभार शक में भी पैदा हो जाती है, और हमारे दिल बिल्कुल सख्त हो जाते हैं इंसान के लिए और कभी कभार खुदा के लिए भी। और इसी तरह के बुरे तजुर्बात में हमारी जिंदगियों और दिलों को सख्त करने के लिए और इससे दूर रखने के लिए खुदा ने हमें यह आयत दी है 2023 में कि हम आपस में एक दूसरे के लिए नसीहत करें, इनकरेज करें, हौसला दें। 2022 में अजीजों, बल्कि 2021 में हमारे साथ एक ऐसा बुरा तजुर्बा हुआ है, शायद पास्टर लतीफ भी जानते हैं, कुछ और लोग भी जानते हैं। हमारे प्रेयर ग्रुप के साथ हमने दुआ में जब हमने इस प्रेयर ग्रुप को कहा था और दूसरे प्रेयर ग्रुप को, तो एक छोटा बच्चा यहाँ पे कनाडा में है जहाँ पे शाजिया स्कूल में काम करती है, उसने झूठा इल्जाम लगा दिया था शाजिया पर, और इसके लिए फिर हमें पुलिस और कोर्ट, हमारा केस चला कोर्ट में, और इस दौरान बड़ी परेशानी हुई, हमारे पैसे और काफी वक्त इस चीज में लग गया। मगर मुझे अभी भी याद है कि जब हमने पहली दफा पास्टर लतीफ को फोन किया था तो उसने हमें नसीहत की थी, हौसला दिया था कि परेशान मत होना, खुदा इसमें से भी आपको निकालेगा। शायद ये वक्त होगा, मुश्किल वक्त होगा, मुसीबत का वक्त होगा, शायद उम्मीद की किरण नजर नहीं आएगी, मगर हौसला नहीं हारना। पास्टर लतीफ की जो बातें हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक जो उसने बातें की, हमने उस बच्चे के लिए और उस खानदान के लिए हमने दुआ के जरिए उनको खुदावंद की तरफ उत्तक के सामने लेकर गए। मेरे छोटे बच्चे भी बड़े परेशान थे, वो कहने लगे कि डैडी मम्मी हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ है, मगर हमारे बच्चों के दिलों को हमने नरम किया। हमने कहा कि खुदा इस हालात में भी हमें उन लोगों के लिए दुआ करने के लिए माहिल करता है, ताकि उनकी जिंदगियां और उनके खानदान में निजात का पैगाम जाए। हमने अपने दिलों को सख्त नहीं किया, और हम शुक्र करते हैं जी हमारे काहिनों के लिए, हमारे पास्टर्स, हमारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने हमें नसीहत की,
जिन्होंने हमें हौसला दिया कि हम खुदा पर भरोसा करें, उस गुनाह का रास्ता ना लें, अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि खुदा पर भरोसा करें। और 2022 में खुदा ने हमें विक्ट्री दी है, फतह दी है, हमें आजाद किया उस केस से। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा खुदा वफादार खुदा है। अगर हम दिल सख्त कर लेते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, हमारी परेशानियां कुछ और होती। इब्लीस का काम ही है इंसान को और खास तौर पे मसीही लोग और खानदान को परेशान करना, मुसीबत में रखना, ताकि मसीही लोग परेशान होते हुए गुनाह का रास्ता इख्तियार करें और अपने दिलों को सख्त कर ले। यही वजह है यूहन्ना की अंजील में ये यस्सु के अल्फाज हैं। यूहन्ना की अंजील 10 बाब उसकी 10वीं आयत में यस्सु फरमाता है, चोर नहीं आता है मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने के लिए। चोर का काम है, इब्लीस का काम है कि वो हमारे तमाम जो हमारी वादे हैं, हमारे जो प्रॉमिसेस हैं, हमारे जो ब्लेसिंग्स और बरकत है, वो छीन कर लेकर जाना चाहता है, हमें मार डालना चाहता है, हमें कत्ल करना चाहता है। मगर उसी आयत में खुदावंद हमें उम्मीद देता है, यीशु फरमाता है, चोर नहीं आता है मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने के लिए। मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं जिंदगी दूं और कसरत की जिंदगी दूं। यीशु हमें सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि कलाम में लिखा है ये कसरत की जिंदगी देता है। ये कसरत की जिंदगी क्या है अजीजों? इस मौत के बाद भी खुदा कहता है आप हमेशा जिंदा रहेंगे। तो अजीजों, हमने अपने दिलों को सख्त नहीं करना है, हमने अपने दिलों को गुनाह की तरफ नहीं लेकर जाना है, बल्कि हमारे दिल खुदावंद के साथ लगे रहने चाहिए। और 2023 ये वो साल है जहां पे खुदा हमारी तमाम बरकत जो इब्लीस ने हमसे ले ली है वो वापस लौटाएगा। आज अजीजों 2023 ये वो साल है जहां पे हमने एक दूसरे को हौसला देना है। प्रेयर मीटिंग के जरिए, कलीसिया के जरिए, जब हम फोन करते हैं, जब हम गुफ्तगू करते हैं, हम एक दूसरे से कलाम शेयर करते हैं, ये साल अजीजों हमने एक दूसरे को नसीहत करनी है, हौसला देना है। मगर अजीजों, ये हौसला उस वक्त आता है जब इंसान अपने आप को हलीम बनाता है, फ्रोतन बनाता है, जब अपने दिल को खुदावंद के लिए तैयार करता है। अगर इंसान ये बात करने लग जाए कि हमें खुदा की जरूरत नहीं है, हम इंसान होते हुए अपनी ताकत से हर चीज को सॉल्व करेंगे, उसकी हम तमाम जो जोड़ अपने सलूशन निकालेंगे, तो खुदा अपने कलाम में फरमाता है अजीजों कि आज हमने इन तमाम चीजों में अपने दिलों को सख्त नहीं, अपनी इंसानी सोच से नहीं, बल्कि खुदा के तमाम जो कलाम के वादे हैं उनको लेकर आगे बढ़ना है। पुराने अहदनामे पर अगर हम गौर करें तो अजीजों, खुदा ने हमें बहुत सी मिसालें दी हैं अजीजों, बादशाहों की मिसालें, नबी की मिसालें, वो मिसाल जो खुदा के लोग जो उसके कलाम पर चलते हैं उनकी जिंदगियां हमारे सामने रखी हैं। उनकी जिंदगियों पर हम गौर करें तो अजीजों, ये तमाम लोग वो थे जो खुदा के कलाम पर चलते हुए फिर भी उनकी जिंदगियों में मुसीबतें आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं, मगर अजीजों ये लोगों ने हौसला नहीं आ रहा है। अगर आप जिंदगी इब्राहिम की देख ले, मूसा की देख ले, इसहाक की देख ले, दाऊद नबी की देख ले, दानियल की देख लें, इलीशा नबी की देख लें, ये तमाम लोग जो खुदा पर भरोसा करते हैं मुसीबतों से गुजरे हैं, परेशानियों से गुजरे हैं, मगर अजीजों इन लोगों ने हौसला नहीं हारा। यूसुफ की जिंदगी में जब भाइयों ने उन्हें बेच डाला, झूठा इल्जाम लगाकर, जब यूसुफ कैद में पड़ा रहा, कोई उम्मीद नहीं थी,
कोई हौसला देने वाला नहीं था, मगर खुदा का कलाम यूसुफ की जिंदगी में था और यूसुफ ने यकीनन उस हौसले के तहत उस खुदा पर भरोसा किया। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो यूसुफ जिनकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी, जिनकी जिंदगी में कोई आजादी नजर नहीं आती थी, कोई किरण नहीं नजर आती थी, मगर खुदा का कलाम जब उसने उस भरोसे पर रखा तो खुदा के कलाम में लिखा अजीजों, खुदा ने उसे जमीन से उस अर्श पर लेकर गया। वो मिस्र का वो फरौन के बाद वो दूसरा सबसे ताकतवर शख्स मिस्र में बन गया। यूसुफ की जिंदगी इसलिए हुई क्योंकि अजीजों उसने अपने दिल को सख्त नहीं किया अपने भाइयों के लिए, उसने अपना दिल सख्त नहीं किया अजीजों वो पोतपार की बीवी के खिलाफ, उसने अपने दिल को सख्त नहीं किया बल्कि खुदा पर उम्मीद रखा और खुदा के कलाम पर उम्मीद रखते हुए उसने भरोसा किया। खुदावंद अजीजों हमारी तरबियत करता है। जब हम मुश्किलात से गुजरते हैं, ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है अजीजों, हम सब गुजरते हैं, नबी भी गुजरे हैं, बादशाह भी गुजरे हैं, खुदा के लोग जो खुदा के कलाम पर चलते हैं वो सब गुजरते हैं अजीजों। इन तमाम वक्त में अजीजों खुदा हमें तैयार करता है। मूसा की जिंदगी अजीजों, जब वो महल की जिंदगी से छोड़कर अजीजों बेयाबान में चला गया अजीजों, 40 साल तक अजीजों जो महल की जिंदगी और खाना और अयाश की जिंदगी उसने देखी है, अब वो बेयाबान में जानवरों की देखभाल करता है। और उस दौरान 40 साल में खुदा मूसा की ट्रेनिंग करता है, मूसा को तैयार करता है। मूसा अजीजों अपने दिल को सख्त कर सकता था, मगर मूसा की जब बुलाहट आती है, मूसा 40 साल के बाद उस बुलाहट के लिए तैयार होता है अजीजों, टाइम लगता है अजीजों। ये तमाम तजुर्बात से हमने गुजरना है अजीजों। दाऊद नबी की जिंदगी, जो कहते हैं कि सैमुअल नबी ने उन्हें अनॉइंट किया था अजीजों, और बचपन में जब जवानी में उसके अनॉइंट किया था, उसे बादशाह की तख्त नहीं मिला था उसी वक्त, उसको इंतजार करना पड़ा अजीजों। वो दाऊद जिसने अनॉइंटिंग के बाद जूलियट को, उस देवता को कत्ल कर दिया, उसका सर कलम कर दिया, उसके बाद भी अपने तख्त के लिए वो भागा दौड़ा नहीं किया, बल्कि अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है अजीजों, वो बड़े तहम्मुल के साथ खुदा की उस अनॉइंटिंग के साथ वो चलता रहा। और सालों सालों तक दाऊद नबी ने खुदा के कलाम को अव्वलीन रखा अजीजों। उनकी जिंदगी में अजीजों उतार चढ़ाव आई अजीजों, मगर खुदा का बंदा उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता रहा। दाऊद की राज की बात यह थी कि वो खुदा की रूह की मामूरी से चलता था अजीजों। आज जरूरी अजीजों, अगर हमें इस बात पर यकीन है कि हमारा निजात खुदावंद यीशु मसीह ने मुकम्मल कर दिया है, हमारी जिंदगी में इस बात की भी गवाही होनी चाहिए कि हर दिन हम रूह कुद्स की मामूरी के साथ अपनी जिंदगियां गुजारें। दाऊद ने अजीजों जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी अजीजों, वहां पे अजीजों दाऊद तख्त पर नहीं बैठकर उसने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया, बल्कि अजीजों इस दौरान बड़ी परेशानियों से गुजरा। मैं अजीजों जब अपनी मिनिस्ट्री को देख रहा था, और जब इस मिनिस्ट्री में जब मैंने अपने आप को देखा, तो अजीजों बहुत लोग आए मेरे खिलाफ, बहुत लोग आपके खिलाफ भी आएंगे, मगर अजीजों ये इंतजार का वक्त है। मुझे खुदावंद ने उस वक्त भी कहा था कि आपने खामोशी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ, आपने इन तमाम जो आपसे बुजुर्ग हैं इनको आपने एक्सेप्ट करना है, आपने कुछ बोलना नहीं है। और इतने सालों की मिनिस्ट्री में अजीजों खुदावंद ने अजीजों मुझे कायम रखा है अजीजों। मैं आज भी अजीजों खुदा का कलाम करता हूं, यहां पर भी, मेरे घर में भी, चर्च में भी। खुदा हमें इस्तेमाल करता है अगर हम अपने दिलों को सख्त ना करें। यीशु की मिनिस्ट्री को अजीजों अगर आप देखें तो यीशु की मिनिस्ट्री पैदाइश से शुरू नहीं हुई, हालांकि उसकी अनॉइंटिंग, उसकी पैदाइश को हम जानते हैं, रूह से मामूर होते हुए, रूह की ताकत से वो इस दुनिया में पैदा हुए। मगर यीशु 30 साल तक इंतजार करता रहा, 30 साल अपने वालिदैन की वफादारी और उनकी देखभाल करता रहा।
उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करता रहा। और 30 साल के बाद जब वो तैयार हुआ, ये बड़ी मुश्किल वक्त होता है अजीज, 30 साल। लोग पूछते होंगे, सवाल करते होंगे, उनके रिश्तेदार, उनके हमसाए लोग, बहुत से सवाल, मगर यस्सु वफादारी के साथ 30 साल तक इंतजार करता रहा। और जब मिनिस्ट्री को आगाज किया अजीजों, हम देखते हैं कि बड़ी अनॉइंटिंग के साथ यस्सु अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करता है। हमारी जिंदगी में भी अजीजों, जब हम मिनिस्ट्री में शुरू करेंगे तो लोग आपको इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुश्किलात, परेशानियां आएगी अजीजों, लोग आपके खिलाफ होंगे। मेरी मिनिस्ट्री में अजीजों मैंने देखा है कि लोग जब आपकी मिनिस्ट्री को देखेंगे, आपके काम को देखेंगे, कुछ लोग आपके खिलाफ जरूर हो जाएंगे। मेरे खिलाफ भी अजीजों लोगों ने हसद रखा, नफरत रखा। जिस तरह मैंने कहा, खुदा ने मुझे बड़ी खामोशी के साथ इस मिनिस्ट्री को आगे लेकर जाने की। अपने दिलों को सख्त ना करें लोगों के खिलाफ, गुनाह की तरफ ना जाएं, बल्कि उन्हें माफ करें, उनको दुआ में रखें। हम भी उसी हालत में थे एक दफा जहां पे खुदा ने हमें फजल से उस मकाम पर लेकर आया। खुदावंद अजीजों हर एक को मौका देगा उस फजल की जिंदगी में आने के लिए, मगर हमारे दिल सख्त ना हो लोगों के लिए। जिस तरह हमने उस फैमिली को भी अजीजों अपने दुआ में रखी, उस छोटे लड़के को भी खुदा ने उनकी जिंदगियों में भी फजल का काम करना है। यस्सु अजीजों हर एक की जिंदगी में आना चाहता है, हर एक की जिंदगी में वो उम्मीद और हमेशा की जिंदगी और कसरत की जिंदगी देना चाहता है। यस्सु की मिनिस्ट्री में भी अजीजों फक्की फरीसी अजीजों उनके खिलाफ हो गए। जहां वो अच्छे काम करते थे, लोग उसके खिलाफ हो जाते थे। जहां वो खुदा का कलाम प्रचार करता था, लोग उसके खिलाफ हो जाते थे। लोगों ने उसको बड़े टाइटल्स दिए हैं जी, ये बेल्ज़ुबूर के तरफ से करता है, ये इब्लीस के तरफ से करता है जी, ये इस तरह का काम करता है, इसे सबत का। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने हौसला नहीं आ रहा अजीजों, वो अपना काम करता रहा अजीजों। हौसला अजीजों खुदा उसको देता है जब इंसान अपने आप को फरोतन बनाता है, हलीम बनाता है। लोग जितना भी आपके खिलाफ हो जाए अजीजों, आप जब फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ, उस कलाम के जरिए, और जिस तरह के पास्टर्स और कलाम और लोग हमारे पास आते हैं, वो हमें इनकरेज करते हैं, खुदा उसी के जरिए हमें हौसला देता है। दाऊद नबी का एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूं, पहला सामुएल उसके 10 बाब। ये वो दाऊद नबी है जिसने अजीजों खुदा ने बड़े उसको कसरत से इस्तेमाल किया है। पहला सामुएल उसके 10 बाब में हम अगर सुनते हैं अजीजों, ये वो वाकया है जहां पे दाऊद नबी जंग लड़कर वापस आता है। जब वापस आता है, शायद मैं पूरा तफसील से इसको ना बता सकूं, वक्त कम है। जब वो वापस आता है तो जंग के दौरान जब वो जीत कर वापस लौटता है तो पता पड़ता है जिस शहर में उनकी बीवी, बच्चे और दूसरे जो लोग हैं, उसको दूसरे दुश्मनों ने हमला करके पूरा तबाह कर दिया है। उस गांव को उन्होंने आग लगा दी, और आग लगाने के बाद उन्होंने उनके बच्चे, बीवियां और तमाम जो जानवर हैं, तमाम जो प्रॉपर्टी है उनकी, तमाम वो लूट कर लेके गए। जब दाऊद आता है तो खुदा के कलाम में लिखा है लोग टूट चुके हैं अजीजों। दाऊद नबी खुद रो रो कर इतना, उसका खुदा के कलाम में लिखा है कि वो उसमें इतनी ताकत नहीं है रोने के लिए। उनके बच्चे, उनकी बीवियां, तमाम लोग उनको गुलाम बनाकर दुश्मन लेकर गए। और यहां पे लिखा है अजीजों, दाऊद इतना टूट चुका था कि उसमें हौसला नहीं था। लोग इतने दाऊद के खिलाफ हो गए कि वो उन्हें संसार करना चाहते थे। वो कहने लगे दाऊद तेरी वजह से ये हुआ है। वो तमाम जो खुदा ने दाऊद को इस्तेमाल किया था, आज वही लोग दाऊद के खिलाफ हो गए, दाऊद को संसार करना चाहते हैं। इन तमाम चीजों में दाऊद का दिल बिल्कुल टूट चुका है। मगर दाऊद अजीजों इन तमाम चीजों में काहिन को बुलाता है और इस काहिन से कहता है कि मुझे नसीहत करें, मुझे बताएं, मैं दुआ करें मेरे साथ।
और दुआ के जरिए खुदा से दरियाफ्त करता है कि खुदा मैं क्या करूं। खुदा उसी आयत में बताता है अजीजों, अगर आप पहला सामुएल उसके 30 बाब पढ़े, बहुत ही खूबसूरत हवाला है। खुदा के दरियाफ्त करने के बाद खुदा दाऊद को कहता है कि जाएं दुश्मनों के पीछे और मैं तुम्हें फतेह आप करूंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है अजीजों, खुदावंद जब इस रास्ते में दाऊद को लेकर जाता है और फतेह आप करता है, तो खुदा कहता है वो तमाम चीजें जो दुश्मन लूट कर लेके गया, दाऊद सबसे पहले दुश्मनों को खत्म करता है, तमाम जो बच्चे और बीवियां जो जानवर है सबको वापस, सब चीजें वापस लेकर आता है, उससे भी ज्यादा खुदा ने वापस दे दिया। ये इसलिए अजीजों क्योंकि वो खुदा पर भरोसा करता है, खुदा उसे हौसला देता है। ये नया साल 2023 अजीजों, खुदा हमारे तमाम जो इब्लीस ने हमारी बरकत हमसे छीन ली है, हमारी सेहत, हमारे रुपए, हमारा दौलत, हमारे कारोबार, हमारे बच्चे हमसे दूर कर लें, खुदा ये तमाम चीजों को वापस देगा हमें। ये खुदा का वादा है, ये खुदा का हौसला है। कभी कभार इंसान अपनी गलती और गुनाह और रविश से अपने दिलों को सख्त कर देता है, मगर खुदा अजीजों वादा करता है कि मैं तमाम चीजों को वापस करूंगा। जिस तरह दाऊद नबी को उसने तमाम चीजें वापस की है, उससे भी बढ़कर यस्सु हमें लूका की अंजील 11 बाब 21 आयत में अगर हम पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने इब्लीस को शिकस्त दी है। लूका की अंजील 11 बाब 21 आयत में लिखा है, जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी होली को रखवाली करता है तो उसका माल महफूज। ये अजीजों ये इब्लीस का हवाला है, जहां पे वो अपनी चीजों की हिफाजत, जो लूट के हमारी चीजें, वो अपनी हिफाजत करता है। मगर उसी आयत में जिस तरह इब्लीस ने हमारे खानदान, बच्चे, रुपए, सेहत, खुशियां, उम्मीद, सब चीज खत्म कर ली है, उसकी दूसरी आयत में लूका की अंजील 11-22 आयत में लिखा है, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करे, उससे भी ज्यादा उस पर गालिब आता है, यानी कि ये यस्सु है, उसका हथियार जिन पर उसका भरोसा है छीन लेता है और उसका माल लौट कर बांट देता है। यस्सु ये तमाम आपकी दौलत, आपके पैसे, आपके रुपए, आपकी सेहत, आपके बच्चे, कारोबार सब वापस देगा। वो वापस दे चुका है अजीज, हमने उसको एक्सेप्ट करना है अजीज, हमने हौसला नहीं हारना, हमने अपने दिलों को सख्त नहीं करना है। यही वजह है कि योएल नबी अपने किताब 2 बाब उसकी 25 आयत में लिखता है, और इन बरसों का हाल जो मेरे तुम्हारे खिलाफ पीछे हुई फौज मिली है निगल गई और खाकर चाट कर तुमको मैं वापस दूंगा। ये लोकस होते ना, इंग्लिश में लिखा है लोकस, टिड्डियां ने जो आपकी तमाम बरसों की पुराने जो आपकी बरकत है वो जो खा गई है, वो बरकत भी खुदा कहता है मैं तुम्हें वापस दूं। आज अजीजों जरूरी है कि हम खुदा के साथ जुड़े रहें। 2023 में अजीजों जो तमाम जो चीजें हो गई है उनको हमने दूर करके उस खुदा के साथ जुड़ना है एक बार पे। 2023 अगेन विल बी अ ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स, जहां पे खुदा हमें ब्लेस करेगा। जिस तरह दाऊद को उन्होंने तमाम चीजें वापस की, उससे भी ज्यादा जहां पे यस्सु ने इब्लीस को शिकस्त देकर अजीजों वो तमाम चीजें अजीजों जोरावर को हमलेवार करने को खत्म किया हमेशा के लिए, खुदा आज भी हमें उसी तरफ बुलाता है। मैं 2023 बी अ ईयर ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू एंड मी। हम हिम्मत ना हारें, हम खुदा पर भरोसा करें, हम अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, खुदा पर भरोसा रखें, अपने आप को हलीम और फ्रोतन बनाएं, ताकि खुदा के साथ चलते चलते हम हमेशा उस फतेह विक्ट्री में खुदा के साथ चलें। और 2023 मेरी दुआ है कि आप अपने फैमिली और बच्चों के साथ हमेशा खुदा में विक्ट्री के साथ, फतेह के साथ चलते रहे। खुदावंद मुझे और आपको ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावन आपको बरकत दे। वेरी ब्लेसफुल मैसेज आपने हमारे लिए